कहीं एक वर्ड मिस हुआ तो सारा काम खत्म हो जाएगा, समझ गए ना। इसीलिए ध्यान देकर रहिएगा बोर्ड पर। कहाँ पर ध्यान दीजिएगा? बोर्ड के ऊपर। अभी हम लोग जो यहाँ पढ़ रहे हैं नंबर, ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर। क्या पढ़ रहे हैं अभी? ग्रामर में आप लोग नंबर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? नंबर। ये इंग्लिश ग्रामर का है ना, है सब चीज। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? नंबर। नंबर। नंबर का हिंदी क्या होता है? वचन। वचन। क्या होता है? वचन। आप देखिए वचन नंबर किसको कहते हैं? द ग्रामेटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन्स, यानी सिंगुलर से प्लूरल में है किस तरह कन्वर्ट करना है। प्रोनाउन, डिटरमाइन एंड वर्ब्स। क्या है? प्रोनाउन, डिटरमाइन एंड वर्ब। अब देखिए इसका हिंदी आप लोग समझ लीजिएगा। व्याकरण में संख्या जो होता है, सर्वनाम संख्या, संज्ञा, सर्वनाम निर्धारक और क्रिया के एक वचन बहुवचन रूपों के बीच व्याकरणिक अंतर है। क्या है? व्याकरणिक अंतर है। इसमें देखिए संख्या के आधार पर हम लोग ये पहचानते हैं सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में किस तरह कन्वर्ट किया गया है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे एक का मतलब जो बोध होगा तो एक के बारे में क्या कहते हैं? लड़का कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी? यस सर। अगर बहुत सारे का बोध हो रहा है इसको क्या कहेंगे? लड़के। क्या कहेंगे? लड़के। लड़के कहेंगे। मतलब इससे हम लोग पता चल जाता है कि यहाँ पर बहुत सारे संख्या की बोध हो रहा है। क्या हो रहा है? बहुत सारे संख्याओं का बोध हो रहा है। समझ गए? तो इससे हम ये सिंगुलर और प्लूरल से ही समझ जाते हैं। किससे समझते हैं? सिंगुलर और प्लूरल से। अब देखिए नंबर के प्रकार। क्या है? नंबर के प्रकार। नंबर के प्रकार। यहाँ पर देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ध्यान रखिए। नंबर के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। कितने प्रकार होते हैं जी? पहला सिंगुलर नंबर जिसको हम लोग कहते हैं एक वचन। दूसरा प्लूरल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं बहुवचन। क्या कहते हैं? बहुवचन। आप देखिए सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं ना? सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं इसका पहले हम हिंदी में डेफिनेशन दिए हुए हैं। जिस संज्ञा से एक का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। ये आपको हिंदी में दे दिया गया है। किस में दिया गया है? अब इसी का इंग्लिश यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है इंग्लिश। कहता है ए नाउन व्हिच इंडिकेट, मतलब इंडिकेट कर रहा है। इंडिकेट मतलब जानते हो ना क्या कहता है? दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? दर्शा या बोध ना, दर्शाना या बोध एक ही बात हुआ। ए नाउन व्हिच इंडिकेट्स वन पर्सन, यानी एक के बारे में, किसी एक चीज के बारे में। आप पर्सन मतलब आदमी हो, चाहे कोई पदार्थ हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई जगह हो ना, किसी एक का बोध कराएगा। इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। उसे हम कहते हैं एक वचन। क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे यहाँ पर देखिए आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है। क्या दिया हुआ है? बॉय। क्या है? यहाँ पर क्या है? डॉग, एलिफेंट, गर्ल, इट। अब देखिए यहाँ पर जो है बॉय मीन्स हो गया लड़का। क्या हो गया? लड़का। कैट मीन्स हो गया लड़की, बिल्ली। क्या हो गया? बिल्ली होगा, बिल्ली। हाँ वो थोड़ा घबरा गए। डॉग मीन्स क्या होता है? एलिफेंट मीन्स क्या होता है? गर्ल मीन्स लड़की ना। ये गर्ल में से लड़की हो गया। समझ गए? आप देखो यहाँ पर प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? प्लूरल नंबर किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से एक से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ये आपको हम हिंदी ग्रामर में भी एक बात बता दिए हैं, नहीं बता दिए हैं? ये भी इंग्लिश ग्रामर में अभी पढ़ रहा है। जिस संज्ञा से एक से अधिक का बोध हो उसे हम कहते हैं बहुवचन। अब देखिए यहाँ पर इसका इंग्लिश डेफिनेशन क्या है? ए नाउन दैट इंडिकेट्स, वही बोध हो गया ना। ये नाउन, ये संज्ञा जो है
एक संज्ञा जो है इंडिकेट कर रहा है, यानी दर्शा रहा है कि जिससे मोर देन वन पर्सन, यानी एक से अधिक, इज कॉल्ड प्लुरल। तो उसको हम कहते हैं प्लुरल नंबर। क्या कहते हैं? प्लुरल नंबर। जैसे देखिए यहाँ बॉय था ना, अब बॉय में एस लग गया तो देखो ये बॉय बन गया। क्या बन गया? इसका मतलब एस लगने का मतलब इसका उच्चारण अलग हो गया, लड़के हो गया। क्या हो गया? लड़के। कैट, यहाँ कैट है ना, यहाँ एस सिर्फ लग गया, कैट्स। क्या हो गया? कैट्स मतलब हो गया बिल्लियां। क्या हो गया? बिल्लियां है। आप देखो यहाँ डॉग है, डॉग में एस लगा दिए, हो गया डॉग्स। क्या हो गया? डॉग्स मीन्स हो गया कुत्ते। बहुत सारे कुत्ते का बोध हो रहा है ना, हो रहा है। एलिफेंट, यहाँ पर एलिफेंट दिख रहा है और यहाँ पर एलिफेंट्स है। क्या है? मात्र इसमें एस लगा। क्या लगा? एस लगा। अब देखो यहाँ पर गर्ल है, यहाँ पर गर्ल्स हो गया, एस लगा दिए गर्ल्स, ना हो गया। अब गर्ल्स मतलब लड़कियां हो गया। क्या हो गया? लड़कियां। इसी तरह इसका कुछ नियम है। क्या है? 14 गो रूल है इसका। कितने रूल? 14 का रूल है। इसमें ये आपको पता चल जाएगा इसमें किस में हम एस लगाएंगे, किस में ईएस लगाएंगे, किस में कौन सा वर्ड लगाएंगे, वह सिंगुलर से प्लुरल हो जाएगा। समझ गए? इसको भी हम बता देंगे अगले क्लास में आपको। ये सिंगुलर से प्लुरल बनाने का नियम, प्लुरल से सिंगुलर बनाने का नियम आपको हम बता देंगे। उसके बाद बनाने के लिए देंगे, आप समझिएगा। ठीक ना? अब हो गया ये, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इधर उधर मन को भटकाइए नहीं।